अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा वर्ल्ड बैंक इंटर्नशिप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसके मेन फीचर बता देता हूं, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसके अंदर फॉर्म वगैरह फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो इसकी जो इंटर्नशिप है ये आप अमेरिका के अंदर करेंगे और वर्ल्ड बैंक हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में आपकी इंटर्नशिप होगी। इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, इसके लिए आपको कोई आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है और इसकी जो एक बुनियादी बड़ी अहम शर्त है वो ये है कि आप इनरोल्ड हुए हों ग्रेजुएट में, या तो आप इस वक्त मास्टर कर रहे हो या आप पीएचडी के स्टूडेंट हों। और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 4 वीक की होगी और इसकी जो डेडलाइन है वो 31 जनवरी है। ये जो है ये हर साल होती है इंटर्नशिप और हर साल इसकी जो डेडलाइन है सेम ही होती है। मसलन फ़र्ज़ किया अभी इस साल अगर आपने अप्लाई किया है या नहीं करते तो नेक्स्ट ईयर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम ज़रा इसकी साइड पे चलते हैं, मैं वहाँ से आपको इसका डिटेल से बता दूँ कि किस तरह आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इंटर्नशिप है, ऊपर लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक। इसके बाद नीचे इन्होंने बताया हुआ है द बैंक इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसके अंदर उन्होंने आपको बताया है इट इज़ अ ग्रेट वे टू इन्हेंस सीवी विद अ प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस। तो इससे आप ना अपने सीवी को बड़ा इन्हेंस आ रहा है। अगर आपने यूएसए के अंदर जाके 1 मंथ्स की इंटर्नशिप कर ली तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपकी सीवी के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा। और ये इसके अंदर आपको जो उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर बिजनेस यूनिट्स में जहाँ आप अवेलेबल इंटर्नशिप होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग। हाउ एवर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग अ गिवन इंटर्नशिप टर्म इज़ बेस्ड अ बिजनेस नीड्स। अच्छा, ये बिजनेस जिस तरह की उनको नीड्स होगी उस हिसाब से वो आपको इंटर्नशिप इसमें करवाएंगे। और उन्होंने ये देखें नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएट के अंदर इनरोल्ड हैं तो फिर आप इस पीएचडी के अंदर, उन्होंने लिखा हुआ है इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। दूसरा, आपकी जो है इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो प्लस पॉइंट है अगर आपके पास हो। और नीचे फिर उन्होंने उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उन्होंने लिखा हुआ है कि आप टिपिकली सी का कैंडिडेट फॉर, ये देखें इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन और सोशल साइंसेज में सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, इंजीनियरिंग। इसका मतलब है तकरीबन इसमें सिर्फ हर फील्ड से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी फील्ड है तो आप इस इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि आपको इसके अंदर $3000 मिलेंगे जो आपका एयर ट्रैवल वगैरह का होगा। मसलन आपका इसके अंदर ₹1 का भी खर्चा नहीं होना। अप्लाई करने का इसका तरीका बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सादा है। उसके अंदर आपने अपनी सीवी देनी है, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट देना है जैसे मोटिवेशन लेटर बोलते हैं, और आपने सिर्फ उनको एक अपना प्रूफ देना है कि आप इस वक्त ग्रेजुएट के अंदर दाखिल हैं, कि ग्रेजुएट में अभी आप स्टडी कर रहे हैं और आप या फिर आप पीएचडी में स्टडी करें। बेसिकली वो चाहते हैं कि जब आप अगर इनरोल हैं तो आप वापस लाजमी आएँ अमेरिका से, कि आप अमेरिका में ही ना रुक जाएँ। इसलिए वो आपसे ये शर्त लाजमी रख रहे हैं कि आपने ये उनको लाजमी शर्त प्रोवाइड करनी है कि आप इस वक्त ग्रेजुएट में इनरोल्ड हैं। ये इसका, बाकी तो इसकी चीज़ें इतनी कोई ख़ास नहीं है, बाकी आप पढ़ना चाहें तो आप इस साइड पे जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आइए अब चलते हैं इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीका जो है वो सिंपल, यहाँ पे आपने जाके जहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आके सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। या तो इसका ये तरीका है कि आप गूगल से इसके अंदर लॉगिन हो जाएं या फिर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें, या आप अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर यहाँ पे आप अपना ईमेल लिख के, पासवर्ड लिख के इसके अंदर एंटर हो जाएं। ज़ाहिर है आप न्यू हैं, या तो आप इसका न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे या फिर आप गूगल से एंटर होंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पे गूगल से अपना जो मेरा अकाउंट ऑलरेडी गूगल का बना हुआ है मैं उससे इसमें एंटर होके अपना जो है वो फॉर्म को फिल करूँगा। ये देखिए मैंने इस तरह करके जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो ऑलरेडी इसने, मैं वहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो मैंने इसको इस ईमेल को पिक किया गूगल वाले को जो ऑलरेडी मेरे पास है, तो नेम है नीचे, फिर बाद में मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अभी इसने मेरे सामने ये वाला फॉर्म एक ओपन कर दिया है। इस फॉर्म के अंदर मैं जाके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन करूँगा और उसके बाद इसको फिल करूँगा। फिल करने के बाद फिर इसके 5 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5। मैं 5 स्टेप पूरे करूँगा और इस फॉर्म को फिल करूँगा।
ये देखें जो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, आपने अपना नाम लिख दिया, अपना एड्रेस लिख के सिटी वगैरह ये सारा कोड नॉर्मल फॉर्म एक फिल करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद जेंडर, फिर फ़ोन नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, और उसके बाद फिर आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी आपने यहाँ पे अपनी सीवी को अपलोड करना है, और सीवी के बाद आपने यहाँ पे अपने मोटिवेशन लेटर को अपलोड करना है। इसको करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। ये जो तीसरा स्टेप है, इसमें सबसे पहले तो आपने अपनी डिग्री को सिलेक्ट किया जो आप इस वक्त कर रहे हैं, इसलिए आप उसमें एनरोल हैं। उसके बाद फिर आपने जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने फैकल्टी लिखनी है। जैसे फैकल्टी ऑफ बिजनेस है, अगर आपकी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, नीचे आपने अपनी जो प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट है वो आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो आपका है आईडी कार्ड है उसको आप यहाँ पे अटैच कर दें। उसके बाद नीचे आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, जो डिग्री आपके पास हाईएस्ट है वो लिखना है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है डिग्रीज यू हैव ऑब्टेन्ड, हाईएस्ट डिग्री शुड बी लिस्टेड एज फर्स्ट ऑन ट्रे। ये इस तरह करके आपने उसको लिखना है। उसके बाद नीचे भी यहाँ पे दोबारा आपने फैकल्टी ऑफ बिजनेस जो आपकी फैकल्टी थी उसका जो आपका यूनिवर्सिटी का नाम था, और इसको भी आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जो सारी अपनी चीज़ें हैं वो फिल करनी है अब इस 4 पॉइंट पे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि यहाँ पे जो स्टार लिखा है, स्टार का मतलब है यहाँ पे आपने लाजमी इन चीज़ों को फिल करना है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो जहाँ पे आपने कोई आपका जो जहाँ पे आपने कोई एक्सपीरियंस वगैरह लिया हुआ है, कोई इंटर्नशिप की हुई है, कुछ तो आपने किया होगा जो बैचलर आपने कंप्लीट किया है, तो उसका यहाँ पे नाम लिख के वहाँ पे टाइप ऑफ वर्क, उसके बाद यहाँ पे कितनी ड्यूरेशन थी उसकी वो लिख दें। मैंने तो वैसे सरसरी लिखा है, आप अपने हिसाब में ठीक ठीक लिखें। जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है प्लीज़ इंडिकेट योर प्राइमरी एरिया ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन, तो आप इसको कर दें यहाँ पे ऑपरेशन पे कर दें, या इतना नहीं है इसका, बस आप इसको दोनों में से किसी एक को करके फिर यहाँ पे ये लिख दें, इसमें से कोई फील्ड सेलेक्ट कर लें, फिर सेकंड का भी इसी तरह कर लें, फिर उसके बाद थर्ड का भी कर लें, फिर आपको कहाँ से पता चला, फिर उसके बाद आपका कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप कहें यस। उसके बाद नीचे उन्होंने पूछा हुआ है आपको इंग्लिश आती है, आपने इसको कहा यस। फिर उसके बाद आपने बाकी जो लैंग्वेज उन्होंने पूछा हुआ है, जैसे मैंने अरेबिक का बिगनर कर दिया, उसके बाद मैंने स्पेनिश का बिगनर कर दिया, जो आपको इस तरह लैंग्वेज आती है वहाँ पे। इंग्लिश का आपने ऊपर यस कर दिया था, नीचे फिर आप जो अपनी 2 और लैंग्वेज, जैसे आपको पश्तो आती है तो उसको नेटिव कर दें, इस तरह मैंने इसको 2 कर दिया। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। अच्छा स्टूडेंट, ये इसका एक बिल्कुल ही एक सादा सा तरीका है, इसके अंदर आप लाजमी अप्लाई करें। चीज़ें इसके अंदर आपको कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जो है वो प्रूफ चाहिए कि आप ग्रेजुएट या पीएचडी के अंदर आप इनरोल्ड हैं। उसके बाद आपने 3-4 चीज़ें उनको फिल करके आराम से फिल करके उनको दें। अगर आप कोई वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी फ्री के अंदर 100% फ्री के अंदर आपकी यूएसए के अंदर आपकी 1 मंथ की इंटर्नशिप हो जाएगी। तो इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।